भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने मिटा दी मुगलों की निशानी। फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान क्यों कर रहे हैं इतनी देरी? जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ली शिवराज के राज में भीषण प्रतिज्ञा। नहीं पूरी हुई मांग तो भोपाल में कदम नहीं रखेंगे रामभद्राचार्य। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका एकदम अलग है। जो बात सीएम योगी ठान लेते हैं उसे किसी भी कीमत पर पूरा जरूर करते हैं, फिर वो बात चाहे इलाहाबाद का नाम बदलने का दमदार फैसला ही क्यों ना हो। सीएम योगी के इस फैसले का तमाम सो कॉल्ड सेकुलरों और सियासी दलों ने खूब विरोध किया था, और इन विरोधियों को जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, जरा एक बार आप भी सुन लीजिए। मैंने प्रयागराज का नाम बदला। लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया? कुछ लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कहा भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया? नाम का बड़ा भारी महत्व तो होता है। इस देश के अंदर सबसे अधिक नाम राम से जुड़ते हैं, और मैं मानता हूं कि अनुसूचित समाज में सबसे अधिक नाम कोई जुड़ा है तो राम के साथ जुड़ा है। हर व्यक्ति अपने साथ राम जोड़ता है। नाम का ही महत्व है। वह नाम हम सबको हमारी गौरवमयी परंपरा के साथ जोड़ता है, और इसलिए प्रयागराज नाम क्यों नहीं होगा? क्यों नाम नहीं हो सकता प्रयागराज का? लोग तमाम प्रकार की बातें किए। मैंने कहा भी आपको जो करना है करिए, हमें जनहित में जो अच्छा लगा हमने किया है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के बाद सीएम योगी ने ताल ठोक कर यह बात कही थी कि आपको जो करना है करिए, हमें जनहित में जो अच्छा लगा हमने कर दिया। ऐसी धाकड़ सोच रखने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां फिर इसके बाद फैजाबाद का भी नाम बदलकर रामलला की नगरी अयोध्या के नाम पर कर दिया, तो वहीं अब आजमगढ़ का भी नाम बदलकर आर्यमगढ़ करने की तैयारी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बात जब मध्य प्रदेश की होती है तो यूपी की तरह वैसे तो वहां भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज तक अपनी राजधानी भोपाल का ही नाम बदलकर भोजपाल नहीं कर सके, जिसका दर्द आज स्वामी रामभद्राचार्य की जुबान से छलक पड़ा। दरअसल बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी खो देने के बावजूद 22 भाषाओं के जानकार और अब तक एक से बढ़कर एक 80 ग्रंथों की रचना कर चुके धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक जगत गुरु रामभद्राचार्य सोमवार को बीजेपी शासित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर थे, जहां वो भेल के दशहरा मैदान में आयोजित रामकथा में शिरकत करने पहुंचे। इसी दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक ऐसा प्रण लिया जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के माथे पर पसीना ला सकता है, क्योंकि जिन जगत गुरु रामभद्राचार्य के आगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नतमस्तक नजर आते हैं, ऐसे महान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भोपाल की धरती से ऐलान कर दिया है कि अब अगली बार भोपाल तभी आऊंगा जब भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल रखा जाएगा। भोपाल का नाम भोजपाल होकर रहेगा। इसमें करना क्या? पहले इसका नाम भोजपाल था ही। इन बेईमान कठमुल्लों ने जग को काटकर भोपाल कर दिया। ये भोजः पालः यस्य स भोजपालः। भोज राजा जिसके पालक है उसका नाम है भोजपाल। भोजपाल को क्या बताऊं, इन हत्यारों ने, गो हत्यारों ने, कसाईयों ने भोपाल कर दिया। यदि हम फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर सकते हैं, यदि हम इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर सकते हैं, तो
तो भोपाल का नाम बदल कर क्या भोजपाल नहीं कर सकते? रामभद्राचार्य ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि इसी विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल कर दिया जाए। अब ऐसे में सीएम शिवराज सिंह के लिए एक ये बड़ी चुनौती है कि वो इसी साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जिस तरह से सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल को सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में भी लागू किया और फिर माफियाओं की अवैध संपत्तियों को रौंदने का काम किया, और अब जिस तरह से सीएम योगी ने फैजाबाद इलाहाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और प्रयागराज किया, क्या उसी तरीके से सीएम शिवराज भी भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल कर पाएंगे या फिर नहीं? परमार राजा भोज ने बसाया है भोपाल। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मांग इसलिए की क्योंकि इस शहर को 11वीं सदी में परमार राजा भोज ने ही बसाया था। उस समय भोपाल राज्य की राजधानी धार थी, जो फिलहाल आज के दौर में मध्य प्रदेश का एक जिला है। भोपाल का नाम पहले भोजपाल ही था, लेकिन परमार राजाओं के अस्त के बाद यह शहर कई बार लूट का शिकार हुआ और आज का जो भोपाल हमारे सामने है उसकी स्थापना अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने 1720 में की थी। दोस्त मोहम्मद खान अपने साथ इस्लामी सभ्यता लेकर भोपाल आया, जिसका प्रभाव उस काल की इमारतों में दिखाई पड़ता है। इसके बाद 1818 में भोपाल रियासत में तब्दील हो गया, जिसकी बागडोर 1819 से लेकर 1926 तक 4 बेगमों ने संभाली। इसके बाद 1949 तक भोपाल रियासत की बागडोर हमीदुल्लाह खान ने संभाली। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1 जून को भोपाल रियासत का विलय भारत में हो गया और आज ये शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिसका नाम बदलकर एक बार फिर भोजपाल करने की मांग उठ चुकी है। ये मांग की है जगत गुरु रामभद्राचार्य ने। बहरहाल इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? क्या भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल कर दिया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। मैं साधु हूं, किसी की नाराजगी से नहीं डरता। मैं जानता हूं कि लेट देम डाई, लेट देम ड्राई, लेट देम क्राई, बट लेट अस फ्लाई। ये हमारा दुर्भाग्य था, नहीं तो पाकिस्तान न बनता, पर बना। हम भोग रहे हैं। जब जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब तब उसने मुंह की खाई। अब तो हम महंतों, धर्मदास जी, राजेंद्र दास जी, गौरी शंकर दास जी, ईश्वर दास जी, सब लोग कह रहा हूं, अब तो हम कश्मीर लेके रहेंगे पूरा।